आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात जैना मोड़ में लगे कई पेड़ों की कटाई की। फेवर ब्लॉक बिछाने के नाम पर जैना मोड़ में कई पेड़ों को उखाड़ दिया गया, काट डाला गया और फिर उनके अवशेष को भी गायब कर दिया गया। ठेकेदार ने यह कारस्तानी की है क्योंकि वे पेड़ जो सरकारी ज़मीन पर लगे हुए थे, सार्वजनिक स्थान में लगे हुए थे, लोगों को छांव दे रहे थे, लोगों को जीवनदायी ऑक्सीजन दे रहे थे, उन पेड़ों को उखाड़ दिया गया। इसके लिए कोई अनुमति वन विभाग से नहीं ली गई। अब पेड़ों का उखाड़ा जाना ठेकेदार पर भारी पड़ेगा क्योंकि वन विभाग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और इसकी जांच कराने का आदेश दिया है। बोकारो जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने साफ कहा है कि गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड़ों में जो भी लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण के तेवर और जलवायु परिवर्तन ने पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाकर पेड़ों की रक्षा और वृक्षारोपण पर जोर दिया है और लोगों को कहा है कि वे अब वृक्षारोपण करके इन पर अंकुश लगाएं, इन पर रोक लगाएं। यह जरूरी हो गया है कि धरती पर पेड़ लगाए जाएं, धरती को पेड़ों के हरे भरे आंचल का सुख दिया जाए। पर एक तरफ समय की मांग है धरती की हरियाली, पेड़ों का रोपण कर धरती का श्रृंगार बढ़ाना, और दूसरी ओर बिना अनुमति के पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ऐसा एक मामला उड़ान लाइव के कैमरे में तब कैद हुआ जब जैना मोड़ में केवल पेवर ब्लॉक लगाने के नाम पर गैर कानूनी तरीके से कई पेड़ जेसीबी लगाकर उखाड़ दिए गए। डीएमएफटी मद से यह फेवर ब्लॉक का काम एक निजी ठेका कंपनी को दिया गया है। इस काम का शिलान्यास होने के बाद ठेकेदार ने रास्ते में लगे भारी भरकम कई पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति के उखाड़ दिया। पेड़ों ने फेवर ब्लॉक बिछाने के नाम पर जो कीमत चुकाई, इसका गवाह उस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लोग बने। लेकिन पेड़ अभी अपने उखाड़े जाने की कहानी आम लोगों को बयां कर ही रहे थे कि ठेकेदार ने वहां अपने आदमियों के साथ पहुंचकर उखाड़े काटे गए पेड़ों को गायब कर दिया। मौके पर उनके काटे जाने, उखाड़े जाने के सबूत मिटा डाले गए। पर जिस तरीके से कहा जाता है दर्पण झूठ ना बोले, ठीक उसी तरह कहा जाता है कैमरा झूठ ना बोले। ठेकेदार की करतूत और फेवर ब्लॉक के नाम पर बरसों से जमे कई पेड़ों को जिस बेरहमी से उखाड़ा गया वह सबूत के तौर पर कैमरे में कैद हैं और यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि हम महज अपने स्वार्थ के खातिर किस तरह से उन पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, जो हमें जीवन देते हैं, छांव देते हैं और पर्यावरण के साथ साथ धरती के चक्र को, गति तथा विनाश को नियंत्रित करते हैं। विकास की कीमत हर बार वृक्षों ने चुकाई है और कहिए कि वृक्षों ने नहीं, धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु पेड़ों की कटाई और वृक्षारोपण के प्रति अपनी बेपरवाही से संकट में पड़ने लगे हैं। समय की मांग है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, उन्हें संरक्षित किया जाए और पेड़ों की वजह से पर्यावरण एवं जलवायु पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोककर हर जीव जंतु को जीने का अवसर दिया जाए। पर हमने कितना सबक लिया, ये पेड़ खुद गवाह हैं। हाँ, तो बात फेवर ब्लॉक लगाने की। यह फेवर ब्लॉक बोकारो जिले में जैना मोड़ पंचायत में डीएमएफटी फंड से जैना पंचायत के बाबा तिलका मांझी चौक से 4 लेन चौक तक लगाए जाने हैं। इसके मार्ग में ये पेड़ आ रहे थे। काम का विधिवत शिलान्यास हुआ और सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन में फैलकर लोगों को छांव तथा जीव जंतुओं को ऑक्सीजन देने वाले ये पेड़ ठेकेदार के खतरनाक डिसीजन की भेंट चढ़ गए। नियम यह है कि पेड़ों को काटने के लिए विधिवत वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के सरकारी जमीन तो छोड़िए, खुद की रैयती जमीन में लगे पेड़ भी नहीं काटे जा सकते। ऐसा करना गैर कानूनी है, पर कानून की ऐसी की तैसी। ठेकेदार ने पेड़ों पर ढाह दिया कहर, लेकिन अब ऐसा करना ठेकेदार के लिए महंगा साबित हो सकता है। वन विभाग ने पेड़ों की कटाई की जिस तरीके से संज्ञान लिया है वह अब ठेकेदार पर भारी पड़ेगा। वन विभाग ने साफ कर दिया है कि उन्होंने किसी भी तरह के पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी है और इस मामले में अब पूरी तरह से जांच कराया जाएगा। बोकारो के जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच कराने तथा इससे जिम्मेवार पाए गए लोगों पर एक्शन लेने की बात पूरे दमखम से कही है। इस तरीके से पेड़ों की अवैध कटाई, गैर कानूनी कटाई का यह मामला जो जैना मोड़ से जुड़ा हुआ है, अब ठेकेदार पर भारी पड़ने वाला है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। जैना मोड़ पावर ग्रिड के सामने पेवर्स ब्लॉक लगाने के लिए सड़क किनारे कुछ बड़े पेड़ को गिरा दिया गया है। अभी एग्जैक्ट सूचना नहीं प्राप्त नहीं हुई कितने पेड़ को गिराया गया है। जब ये संज्ञान में आया तो हमने जांच करवाई और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि ऐसा कोई परमिशन नहीं लिया गया है पेड़ पातन के लिए। ज्ञातव्य हो कि पेड़ पातन के लिए डेवलपमेंट के कार्य के लिए हाई पावर्ड कमेटी से परमिशन के पश्चात डिवीजन से पेड़ पातन की अनुमति दी जाती है। कई बार पेड़ का ट्रांसप्लांट करने का भी परमिशन दिया जाता है। तो यह चूँकि मामला संज्ञान कल शाम में ही आया है, आज इसकी जाँच करवाई जाएगी।